अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों की पसंदीदा डोनट्स की परफेक्ट रेसिपी, मुकम्मल रेसिपी। किस तरह से कम ख़र्च में बाज़ार से, बेकरी से भी बेहतर डोनट्स आप अपने घर में बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो कोशिश करूँगा मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये बेकरी स्टाइल के डोनट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव दोस्तों मैंने लिया है मैदा और 1 चम्मच ईस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। कोई सी भी कंपनी का आप ईस्ट ले सकते हैं। और 2 अदद अंडे की जर्दी शामिल करेंगे, सफ़ेदी इसमें नहीं शामिल करेंगे क्योंकि सफ़ेदी शामिल करने से डोनट्स उतने सॉफ्ट नहीं होते हैं जितने के सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी शामिल करने से होते हैं। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल किया है। आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी और मिल्क पाउडर। तो प्यारे दोस्तों, ये चीनी आप अपने घर में भी पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने घी के शामिल किए हैं। इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन 100 ml के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे। और इसकी एक सॉफ्ट सी डो हमने तैयार कर लेनी है। और साथ ही मैं नमक शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो अब इसकी दोस्तों डो बनाएंगे। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है डोनट्स की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आंखें बंद करके बनाइएगा। इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट डोनट्स आपके बनेंगे। बस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट डोनट बनेंगे दोस्तों आपके। तो इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं मैदे को। और उसके बाद इसको टेबल पे निकाल के हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा इसको रगड़ा लगाऊंगा, ताकि दोस्तों जिस भी चीज़ में हम ईस्ट शामिल करते हैं उस डो को थोड़ा गूंदना अच्छे तरीके से होता है, ताकि ईस्ट की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो 4 से 5 मिनट दोस्तों मैंने मैदे को गूंद लिया था। डो हमारी तैयार हो चुकी है। सॉफ्ट सी डो है, नरम थोड़ी सी डो है, ज़्यादा हार्ड डो नहीं है। तो इसका जो मैदा है दोस्तों वो थोड़ा सा नरम ही आपको गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना। तो मेरा कैमरामैन अगर जो आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं स्टे पे रखने लगा हूँ तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट तक दोस्तों मैंने इसको स्टे पे रखा था, थोड़ी सी गर्माइश वाली जगह पे रखा था। तो डो हमारी राइस हो चुकी है। थोड़ा सा टेबल के ऊपर मैदा लगाएंगे और डो को बाहर निकाल के, तो सबसे पहले हमने इसका एक पेड़ा बना लेना है। तो इसका बना लेते हैं एक पेड़ा। तो माशाल्लाह से बहुत ही राइज़ हुई है। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो 30 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लगे डो राइज़ होने में, तो आपने इसको अच्छी तरह से राइज़ करके फिर ही इसके डोनट्स कटिंग करने हैं, वरना तो ये डोनट्स आपके फूलेंगे भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं होंगे, सख्त रह जाएंगे, छोटे छोटे से हो जाएंगे। तो मैंने अच्छी तरह से डो को राइज़ कर लिया था। अब इसका पेड़ा बनाया है। अब इसको बेल लेते हैं हल्के हाथ से। तो ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखेंगे। थिकनेस इस स्टेज पर आपने लाजमी देखनी है कि मैंने कितना मोटा इसको रखा है, यानी कि कितना थिक इसको रखा है। हल्के हल्के हाथ से बेल लेते हैं। जो दोस्त और बहनें चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश होगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे भी दोस्तों क्लिक कर दिया करें। तो एक रोटी इसकी मैंने बेल ली है। ये है मेरे पास डोनट्स का कटर, इससे कटिंग करेंगे। आप किसी भी चीज़ से दोस्तों कर सकते हैं, घर में जो भी आपको गोल सी चीज़ मिले उससे आप कटिंग कर सकते हैं डोनट्स को। और इसकी थिकनेस भी आप देख लें, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। तो सारे डोनट्स मैंने कटिंग कर दिए हैं। बाकी जो वेस्टेज बचेगी इसका भी पेड़ा बना के 10 मिनट इसको स्टे देंगे। और जितने हमने कटिंग किए हैं डोनट्स 10 मिनट के लिए दोस्तों इनको भी स्टे देना है, ताकि ये थोड़े से राइज़ हों। फिर इनको फ्राई करेंगे। तो राइज़ होने के बाद ही अगर जो आप फ्राई करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो 10 मिनट स्टे देते हैं। 10 मिनट दोस्तों मैंने इनको स्टे दिया है। तो माशाल्लाह से राइस हो चुके हैं काफ़ी। और दूसरी साइड पे हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म है। तो इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, हल्के घी में फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ घी के अंदर इसको नहीं फ्राई करना। तेज़ घी में आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे और बहुत जल्द इसका कलर आ जाएगा। तो कम से कम दोस्तों इसको 7 से 8 मिनट आपने फ्राई करना है हल्की हल्की आँच पे। तो 3 से 4 मिनट एक साइड से।
और 3 से 4 मिनट दोस्तों दूसरी साइड से करना है। और कलर इसका थोड़ा सा हल्का रखिएगा, क्योंकि डोनट्स बाहर आके भी अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बाहर आने के बाद भी थोड़ा सा इसका कलर तेज़ हो जाता है। तो मैं दोनों साइड से इसी तरह से फ्राई करूँगा इनको। तो दोनों साइड से दोस्तों डोनट्स का कलर आ चुका है, तो अब इसको मैं बाहर निकालने लगा हूँ ऑयल से। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त हैं, और कितने ज़बरदस्त ये राइज़ हुए हैं ये आप देख सकते हैं। और ये सॉफ़्ट कितने हैं ये हम आपको एंड में दिखाएंगे जब इसकी गार्निश वगैरह करेंगे। और क्रीम जो इसके ऊपर लगती है वो किस चीज़ से बनाई जाती है, किस तरीके से लगाते हैं, मुकम्मल डिटेल वीडियो है। तो आपने दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो सबसे पहले इनको फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से तमाम के तमाम डोनट्स को। तो जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो डोनट्स दोस्तों हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब इसकी जो क्रीम है वो तैयार करते हैं जो इसके ऊपर हमने लगानी है। एक थाल मैंने ले लिया है, तो इसके अंदर आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, या आप घर में पीस लें या मार्केट में भी बआसानी ये मिल जाती है, एक थाल में डाल देंगे। और थाल को हमने रख देना है चूल्हे पे उठा के हल्की हल्की आंच पे। ज़रा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो पानी दोस्तों इसमें बिल्कुल कम आपने डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना ये चाशनी बन जाएगी, क्रीम नहीं बनेगी। और हल्की हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है सिर्फ़ और सिर्फ हमने। तो ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको मेल्ट करेंगे। तो अच्छी तरीके से शुगर मिक्स हो चुकी है, थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी और नरम हो जाए। ज़रा सा मैं पानी और इसमें ऐड करने लगा हूँ। तो अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद इसको नीचे उतारते हैं। तो इस स्टेज पर दोस्तों आंच बिल्कुल आपकी लो पे रहेगी, हाई नहीं करनी, मीडियम पे नहीं करनी, वरना जो चीनी है ये जल जाएगी। तो अब इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे, ज़रा सा इसको ठंडा कर लेते हैं। तो शुगर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब सिंपल तरीके से डोनट्स पे इसको लगा देंगे। एक डोनट्स उठाएंगे इस तरह से। तो कुछ दोस्तों मैं वाइट कलर के बनाऊंगा, कुछ पिंक कलर के और कुछ चॉकलेट कलर के, और सारे ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कलर भी इनका चेंज कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से इस पर अप्लाई कर देंगे, जो कि मैंने कर दी है। और इसी तरह से पहले जो हमने वाइट बनाने हैं उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। तो वाइट पे दोस्तों मैंने क्रीम लगा चुका हूँ 3 डोनट्स पे। अब ये चीनी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, अब इसको दोबारा से चूल्हे पे रखेंगे। और ज़रा सा मेरे पास पिंक कलर है वो इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमने ये पिंक कलर के बनाने हैं। तो 1 से 2 ड्रॉप पिंक कलर के इसमें शामिल कर दिए हैं। ज़रा सा इसको गर्म करेंगे, और इस स्टेज पर ज़्यादा ही आपको हार्ड लगे तो आप इसमें ज़रा सा पानी शामिल कर सकते हैं। और जैसे ये मेल्ट हो जाती है तो इसको दोबारा से चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं, और जो पिंक कलर के हमने बनाने हैं वो भी इसी तरह से बनाएंगे, बिल्कुल सेम। तो 3 डोनट्स दोस्तों मैं पिंक कलर के बना रहा हूँ ताकि आप तमाम चीज़ें समझ जाएं किस तरीके से। तो पिंक कलर के इसी तरह से बनाएंगे। और इसके बाद सबसे मोस्ट फेवरेट, बच्चों के फेवरेट जो चॉकलेट कलर है वो किस तरह से बनाएंगे ये भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी मुझे शुगर कम लग रही है, तो मैंने थोड़ी सी और इसमें ऐड कर ली है। और 2 चम्मच इसके अंदर मैं एक चॉकलेट कोको पाउडर के शामिल कर रहा हूँ। तो अब इसको भी चूल्हे पर रख लेते हैं उठा के। ज़रा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, और इसकी भी दोस्तों उसी तरह से हमने क्रीम बना लेनी है जिस तरह की हमने चीनी मेल्ट की थी। तो पानी इसमें थोड़ा सा इसलिए एक्स्ट्रा जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने चॉकलेट कोको पाउडर शामिल किया है, मगर इसकी थिकनेस उतनी ही रहेगी, उससे थोड़ी सी बस आपने पतला रखना है। और हल्का सा इसको भी हल्का सा गर्म करेंगे, बस मेल्ट करना है इसको, ज़्यादा इसको भी नहीं पकाएंगे वरना इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। और बिल्कुल हल्की आंच पे। तो चॉकलेट भी हमारी ठंडी हो गई है, इसी तरह से चॉकलेट भी लगाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो आप डोनट्स घर से सेल आउट करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो पेड़े हैं वो बना लिया करें, फ्राई करके रख लिया करें, और इनको फ्रिज में आपने रखना है। और जब भी आपको देने हो किसी को तो इसी तरह की क्रीम बना के रखें अपने पास, उसको हल्का सा गर्म करें और डोनट्स के ऊपर लगाएं। तो कम से कम 1 से 2 दिन तक आप इसके सिर्फ जो पेड़े हैं वो बना के फ्रिज में रख सकते हैं। इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के या इसके ऊपर कवर चढ़ा के, कोई शॉपर चढ़ा के रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। बस इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। और जब आपको देने हो तो इस पर क्रीम लगाएं, इसको सेल आउट करें।
तो अब एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ कि किस तरह के हमारे डोनट्स तैयार हुए हैं, कितने सॉफ्ट हैं, देखने में तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हैं। तो दोस्तों अगर जो आप इसका कारोबार करना चाहेंगे, काफ़ी इसमें बचत है, बहुत ही कम पैसों में ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो इस तरह का ये जो डोनट्स है, ये मेरी सिटी में तो कम से कम 70-75 रुपीज़ का एक मिलता है। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से तकरीबन 150 रुपये मेरे हिसाब से इसके ऊपर ख़र्च आया है और तकरीबन 11 हमारे डोनट्स तैयार हुए हैं। तो एक मीडियम साइज़ के डोनट्स हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको अगर जो ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।